श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपके अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आरती के सामने सारी सच्चाई आ जाती है वेद की और उसके परिवार की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कली को थप्पड़ मार देती है इस बात के लिए, क्योंकि उसके परिवार में ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के लिए इतनी गंभीर इल्ज़ाम लगाते समय कली जो होती है वो इतनी कॉन्फिडेंस रहती है, पर इसी बात से उसे बहुत डर लगता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कली उसे पूछती है कि दीदी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, ये लोग सब मिले हुए हैं, ये लोग सब लड़कियों का धंधा करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो वेद से पूछती है कि वेद जी आप बताइए कि क्या है, ये सच बोल रही है ये लड़की जो भी बोल रही है। यहाँ पे वेद से वो बार बार पूछती रहती है, वेद जी बताइए ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है, जैसा प्यार मैंने किसी से भी नहीं किया। आप मेरी लाइफ के पहले वो इंसान है जिससे मैंने प्यार किया है, आप पहले जिसको मैंने अपना सब कुछ मान बैठा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनल जो होती है वो उसे बोलती है कि ये सब अभी इस सब बात का समय नहीं है, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से शादी कर लेते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे चुप कराने के लिए बोलती है कि आप चुप रहिए। तभी उसके चाचा जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या बोल रही हो तुम और किस तरीके से बात कर रही हो हमसे। तभी वो उसे भी चुप रहने के लिए बोलती है कि आप चुप रहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वेद के आगे हाथ जोड़ के उससे बोलती है कि वेद जी आप बताइए कि ये क्या है, ये लड़की क्या बोल रही है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो है वो बता दीजिए सच। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो कुछ देर तक खामोश रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती बार बार उसे बोलती है कि आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है। अगर आपने आपको प्यार का वास्ता है कि अगर आपने कभी भी मुझसे प्यार किया होगा एक पल के लिए भी, तो उस प्यार के लिए मुझे आप बताइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा और बाकी के लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात सुनती नहीं और वो उसे बोलती है कि आप मुझे सच बताइए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुराने मोमेंट याद करने लगती है, उसके साथ बिताए हुए पल। तभी यहाँ पे वेद जो होता है वो उसे बोल देता है कि ये लड़की जो भी बोल रही है वो सब सच बोल रही है। तो ये सब जैसे ही सुनती है तो वो शॉक्ड रह जाती, पूरा परिवार जो होता है वहाँ पे सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल दिया लड़का। तभी यहाँ पे वेद के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने जाती है थप्पड़। तभी जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और वो उसे बोलते हैं कि ये क्या कर रही तू, हमारे दामाद के ऊपर तू हाथ उठाने जा रही है। तो बोलती है कि कैसा दामाद नानू, ये कैसा, ये कौन है, ये लड़का तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता, मैं ऐसा हम सफ़र तो अपनी लाइफ में कभी डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, ये मेरी काबिल ही नहीं है। इस तरीके से वो उसे बोलती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। पर यहाँ पे वेद जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ये शादी करने के लिए आया हूँ। सब लोग यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे थे कि तुम ये शादी के बाद तुम्हें भी भेज देंगे, पर मैंने इनसे लड़ा है, मैं तुम्हारे लिए इन लोगों के ख़िलाफ़ गया हूँ और मैं इनसे बोल दिया हूँ कि आरती जो है वो इस घर की बहू बनेगी और वो मैं उसे प्यार करता हूँ तो वो हमारे घर में ही आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के जो आरती होती है और गुस्सा आ जाती है उसको। यहाँ सोनल जो होती है वो भी वो सब मोमेंट याद करती रहती है कि वो भैया कितना उससे प्यार करते थे और कितना उसके लिए सोचते थे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती, तुम इस तरीके से मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है और वो उसे बोलती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करूँगी। और यहाँ पे तभी एडिटर आ जाते हैं और एडिटर बोलते हैं कि तुम सही बोल रही हो, आज तो तेरा जो टॉक शो है वो लाइव होने वाला था, पर अभी टॉक शो लाइव तो नहीं हुआ, पर यहाँ पे कुछ जो तूने फुटेज वहाँ के निकाले थे वो सब चीज़ें तो लाइव हो चुकी है और उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा आएगी और हाई क्लास में आएगी। पर यहाँ पे जो तेरी लाइफ की टीआरपी है वो घट जा रही है बेटा, लेकिन तो इन लोगों को ये दरिंदे हैं जो लड़कियों की तस्करी करते हैं, तो इन लोगों को छोड़ना मत, तो इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन लगाने जाते हैं पुलिस को कि यही लोग हैं जो ये सब धंधा करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के आरती के मुंह से जो वेद होता है वो बहुत घबरा भी जाता है, पर वो उसे फिर भी पुलिस के पास जाने से वो डरता नहीं है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि इन लोगों को सज़ा भी मिलेगी और प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
आरती होती है वो बोलती है कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वो कली से शादी करने के लिए उसे फ़ोर्स करती है, पर यहाँ पे वेद जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आरती, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे ही शादी करूँगा। वो उसको रिक्वेस्ट करता रहता है, उसका हाथ पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे ऐसी सज़ा मत दो। और यहाँ पे आरती जो होती है वो उसकी बात को नहीं सुनती है, और वो उसे बोलती है कि आप क्यों मेरी ज़िंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे थे? आप क्यों ऐसा किए वेद जी? आपने क्यों किया मेरे साथ? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे चुप कराने के लिए बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो बोलती है कि नहीं, ये सब झूठा प्यार, और आप लोग सब ये मिले हुए हैं, आप सब लड़कियों की धंधा करते हैं। और रही बात मेरी, आप मुझे लेके जाएंगे, पर उन लड़कियों का क्या जो वहाँ पे कैद है, और इस लड़की का क्या जो यहाँ पे है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे कुछ बोलता नहीं है, पर जो आरती होती है वो उन लोगों से पूछती है कि क्या करोगे आप इन लोगों का? और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आपकी सज़ा यही रहेगी कि आपको इस लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा, और पूरे मान सम्मान के साथ इसे अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। तो उसे बार बार बोलती है, और बोलती है कि अगर आपने नहीं किया हाँ तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही पुलिस को कॉल करती है तो वेद जो होता है वो बोलता है कि आप कर दो तुम आरती फ़ोन, पुलिस को बुला लो, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये सब चीज़ें सुनता है कि वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो तुमसे ही शादी करूँगा। पर आरती जो होती है उसके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, पर ये सिचुएशन की वजह से वो उसे माफ़ नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो हुई है वो सब वेद की वजह से ही हुआ है, और वेद उसमें मिला हुआ है। पर वेद जो होता है वो उसे समझाता है कि मैं बदल चुका हूँ आरती, मैं इस तरीके से नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी माँ के बाद एक तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं अपना जिसे सब कुछ मान बैठा हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि अपने मुंह से तो अपने माँ का नाम मत लीजिए, बिल्कुल नहीं, तो उन्हें तो स्त्री जात होने पे भी शर्म आएगी कि वो तुम्हारी माँ है इस तरीके से बोलने पे। पर वो इसे इस तरीके से वो उसे बोलती है। पर यहाँ पे वेद जो होता है वो उसे सुनता रहता है चुपचाप। और यहाँ पे पद्मा मौसी उसे चुप कराने की कोशिश करती है कि आरती तो चुप हो जा, क्या बोल रही है कुछ भी? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि आपको इससे शादी करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके चाचा जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ये शादी करेगा। और फिर वो कली को अपने गहने और कपड़े जो गहने पहनी रहती है वो सब निकाल के उसको पहनाने लगती है, और उसे अपने हाथ की जो चूड़ी कंगन सब होते हैं वो सब निकाल के वो उसे पहना देती है। और ये सब देखता रहता है वेद, और वेद को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है आरती से, और उससे ही शादी करना चाहता था। पर यहाँ पे आरती जो होती है वो ज़बरदस्ती उसकी शादी कली से कराना चाहती होती है। और यहाँ पे जैसे ही वो अपना दुपट्टा और अपना चुनरी वगैरह सब उसे पहना देती है, उड़ा देती है। पर यहाँ पे कली जो होती है वो उसे शादी नहीं करना चाहती, पर फिर भी वो उसके कहने पे ही उससे शादी करती है। और यहाँ पे जैसे ही वो कली को इस तरीके से पहनते हुए दिखाता है कि जैसे ही देखता रहता है कि वो अपना जयमाल भी निकाल के उसे पहना दे रही है, तो ये सब देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ उससे ही प्यार है। और वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि किस तरीके से आरती उसका इंतज़ार कर रही होती है, और किस तरीके से उसने बोला होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी उससे प्यार करती है। उसने बोला होता है कि मैं आपसे 7 जन्मों तक प्यार करती रहूँगी। पर यहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी अचानक से हो गई तो वो समझ नहीं पा रहा था। और यहाँ पे आरती भी जो होती है वो सारी मोमेंट को याद करती है कि जब वो उससे जयमाल पहना रही होती है, जब वो उसे बात कर रही होती है। और यहाँ पे आरती को वो देखता रहता है, वो भी रोता रहता है, पर वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी आरती की, और आरती जो होती है वो उन लोग को पहचानने से इनकार कर देती है कि ये लोग कौन है। तो फिर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।